जी, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और अच्छी खबर है पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से कि पाकिस्तान और अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक कर लिया है। और हम सब के लिए ही ये अच्छी खबर है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताज़ा तरीन मुज़ाकरात का दौर मुनक्किद हुआ, जिसमें हर किस्म और हर शक्ल की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो है मुश्तरका अज़्म का इआदा किया गया है। और दोनों वफूद ने दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर की ज़रूरत पर जोर दिया। और साथ साथ ये भी कहा कि जिनमें उन्होंने इसको वाज़ेह कर दिया कि जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, दाइश, खुरासान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से ही बात करेंगे, उनका कामयाब दौरा अमरीका और इस पर जो भारत जो है उसका जो रद्द अमल है, ख़ास तौर से वो जो तिल मिला रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, उनसे मिलते हैं, दिफाई तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए यहीं से बात स्टार्ट करते हैं ब्रिगेडियर साहब के। पहले तो ये बताएं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के हालिया दौरे अमरीका जो है उसको आप कैसे देख रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाते हैं। जी हाँ, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा था और 1.5 महीने में ये दूसरा दौरा था। फर्स्ट टाइम जब गए थे तो वहाँ पे उनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात हुई। दैट यूनिक किस्म की मुलाकात है जी कि वरना वो आम लोगों से मिलते ही नहीं है, लेकिन स्पेशली ही मेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। और इसके बाद देखें कि उन्होंने 2 घंटे की मुलाकात थी, वो 2 घंटे में चली गई। और उसके बाद उन्होंने बाहर आके बात की कि आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय फील्ड मार्शल। और जी इसके अलावा फिर उन्होंने बात की, पेंटागन में मुलाकातें की और जो मिलिट्री लीडरशिप है उनसे बातें की। और इसके बाद जब ये रिसेंट अभी विजिट हुआ है, ये अभी वो फ्लोरिडा गए हैं, यहाँ पे सेंटकॉम के हेडक्वार्टर है। जी वहाँ पे जो चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी थी वहाँ पे अटेंड उन्होंने किया। उसके बाद उनकी मुलाकातें हुई। जो नया सेंटकॉम के कमांडर है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो पाकिस्तान का रीजन है, नॉर्थ अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ये सेंटकॉम का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इन ये ज्यादा मैटर करते हैं। सो देयरफॉर हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी जब भी होती है तो सेंटकॉम के साथ होती है। जी सो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन से मुलाकात हुई है। फिर उसके बाद जो नए जो सेंटकॉम के हेड हैं, कमांडर होंगे, ब्रेड एडमिरल ब्रेड कूपर, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो इसके बाद देखें कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस इससे देखा जा सकता है कि 1.5 महीने में एक आर्मी चीफ का 2 दौरे होना और उसके बाद हमने उसके इम्पैक्ट देखा। फिर हमें जिस तरीके से आपने देखा कि इकोनॉमी में जो हमारे जो डिसीजंस अमेरिका ने लिए हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, वो जी वाजे हैं। दैट वाज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी में देखें कि जिस तरीके से जो जो रिसेंट डिसीजन उन्होंने लिया, स्पेशली जब उन्होंने डिक्लेयर किया है BLA मजीद ब्रिगेड को फॉरेन जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। BLA को तो उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन इट वाज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब उन्होंने सर्टिफाई कर दिया इंक्लूडिंग मजीद ब्रिगेड की फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। देयर बाई कि ये इंडिकेट करता है ये बाहर से है और क्लियर कट इंडिकेशन है टुवर्ड्स इंडिया कि ये उनको स्पॉन्सर करते हैं। और इसके बड़े सीरियस अब इम्प्लीकेशन ये हो सकती हैं जी फ्यूचर में कि एक बड़ी हमारी सक्सेस है मिलिट्री डिप्लोमेसी में कि ये अब इन पे ट्रेवल बैन्स भी लग सकते हैं, इनके एसेट्स फ्रीज भी हो सकते हैं और इनकी जो दूसरी मटेरियल सपोर्ट है वो बंद हो सकती है। और जिस मुल्क से ये ऑपरेट करते हैं, जी चाहे वो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या ईरानियन सिस्तान बलोचिस्तान से, सो उन ममालिक पर भी फर्क पड़ेगा, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्योंकि अब अमेरिकन इंटरेस्ट की बात आई है, क्योंकि उनके आइन के मुताबिक दे विल प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट, अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट या एंड अमेरिकन फॉरेन रिलेशंस। जी तो वो फैक्टर्स जरा मैटर करेंगे, तो वो इस इम्पोर्टेंस है। फिर पाकिस्तान की देखें डिसीजन मेकिंग एज ए मीडिएटर के रोल पे भी एक पाकिस्तान उभर आया है। स्पेशली आप जिस तरीके से लास्ट टाइम जब फील्ड मार्शल गए थे पहले विजिट पे, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ईरान को अच्छी तरह समझ सकते हैं, तो इसका मतलब था कि ईरान के साथ मीडिएट ये करवा सकते हैं। जी इवन पाकिस्तान इन नियर फ्यूचर में चाइना एंड अमेरिका को नजदीक ला सकता है। सो वो भी बेहतरी की तरफ वो चीजें जा सकती हैं। सो पाकिस्तान देखें कि जो पिछले 3 महीने हैं, स्पेशली मार्के हक और बुनियाद मरसूस के पास पाकिस्तान में साउथ एशिया में तारीख चेंज हो गई है। यहाँ पे चीजें रीशेप हुई है।
ए न्यू पाकिस्तान हैज एमर्ज्ड उस मार्के हक और बुनियाद में मखसूस में जिसकी रेलेवेंस बढ़ गई है। दुनिया और पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल को एक्नॉलेज करता है, एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल प्लेयर बन गया है। जी। सो देयरफॉर आप देखें कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम अभी ऑफशोर यहाँ पे जो ऑयल है उसको ड्रिलिंग करेंगे और पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान इंडिया को तेल भी दे सकता है और वैसे भी रिपोर्ट्स के मुताबिक वी हैव द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं यहाँ पे और जी। $5 बिलियन की रिक्वायरमेंट होगी इन ऑयल रिजर्व्स को ड्रिलिंग या आइडेंटिफाई करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। सो मिलिटरीली भी सक्सेस है और डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल को, बेशक। क्योंकि उस देखें अब इंडिया में क्या मसला है। देयर इज वन मैन द इंडियन दे feared द मोस्ट, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। देखें उनका फोकस, देखें उनके एस्टेब्लिशमेंट को, आप देखें उनकी मीडिया को देखें और इनके जो थिंक टैंक्स है या पब्लिक है वो बात करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। सो दैट इज द ऑब्सेशन, क्योंकि इन्होंने बातें ऐसी की है जो दिल से की है। कभी बात की टू नेशन थ्योरी की बात की, जम्मू एंड कश्मीर का जगलर वैन है, पानी की बात की करोगे तो फिर इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेस सोच सकते हैं। फिर लीडरशिप थी, स्ट्रेटजिक क्लैरिटी इनके पास थी। जी। दैट्स वाई, क्योंकि लीडर्स की तरफ से जब आप लीड सही करते हैं तो फिर आप डिसीजन डिलीवर भी करते हैं। एग्जैक्टली। अकॉर्डिंगली पाकिस्तान फोर्सेस ने साबित किया। जी। अच्छा मसूद साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही है। सबसे बेहतर चीज़ तो यही है ना पाकिस्तानियों के लिए भी, और ख़ास तौर से हमारे जो माशी हालात हैं उसके ऊपर जो असरअंदाज हो रही हैं सारी चीज़ें, जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, हमने पहले कभी नहीं देखा माजी में कि इस तरह दौरे इतनी जल्दी जल्दी किए गए हों। आपने कहा 1.5 महीने में आसिम मुनीर साहब 2 दफ़ा होके आए। तो असल में जो ताल्लुकात में इतना वार्म वेलकम किया जा रहा है, गर्म जोशी है, इसकी क्या वजह है? देखिए एक ट्रस्ट जो था ना, आप पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में देखें उसमें पाकिस्तान के साथ वो इंटरेक्शन, वो क्लोजनेस नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने जब ट्रम्प जब आए हैं इसके बाद देखें कि शरीफुल्लाह जो दाइश का जो मोस्ट हाई वैल्यू टारगेट था, जो हमने पकड़ के, जो हमने कैप्चर किया और उनको अब अमेरिका को हैंड ओवर किया कि वो एवे जो बम्बिंग थी उसमें वो इन्वॉल्व था। सो वो दैट वाज द स्टार्ट जिससे हमने वो ट्रस्ट वो जो था वो बिल्ड किया। जी। फिर इसके बाद से जो बाकी देखें ना, जिस तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरीके से पाकिस्तान की वार ऑन टेरर में, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि जो कल बातचीत हुई उन्होंने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस को। 80,000 लोगों की शहादतें हुई हैं और उन्होंने BLA की बात की, मजीद ब्रिगेड की बात की, फितना ख्वारिश की बात की और रियलाइज किया पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन। और फिर पाकिस्तान के देखें अमेरिका के साथ हिस्ट्री भी है 9/11 के बाद, 9/11 से पहले सीटो सेंटो में भी। सो वो है, तो अब जो ट्रस्ट का जो डेफिसिट था वो इस दौरान में जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए हैं उसको एड्रेस किया। और जी। सब फिर अच्छी बात यह है कि वी हैव स्ट्रक बैलेंस बिटवीन अमेरिका और चाइना के जी। साथ, और फिर दैट्स वाई एक ट्रस्ट है दोनों ममालिक के साथ। और दैट्स वाई कि हम हमारे हर चीज पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वी आर ऑन द राइट साइड। देखें ये जो अभी जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था कि जो पहलगाम वाला हुआ था कि जी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, अमेरिका ने एक्सेप्ट नहीं किया इस नैरेटिव को, उन्होंने नहीं माना कि ये है। बल्कि देखें उन्होंने तो बातें अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्होंने उन्होंने बात की हरदीप सिंह नजर के असैसिनेशन की बात की है, पन्नू प्लॉट जो असैसिनेट करने के लिए होता उसकी बात की है, यूनाइटेड किंगडम में जो हुए हैं। आप देखें तो इंडिया एक्सपोज हुआ है बेसिकली। और फिर जिस बिल्कुल तरीके से सही। देखें, और फिर देखें हमने बड़े बड़े दिल से जब उन्होंने सीज फायर की बात की हमने एक्नॉलेज किया और हम क्रेडिट देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि उनकी वजह से साउथ एशिया में एक जंग जो होनी बढ़ सकती थी वो नहीं हुई, वो इनको क्रेडिट जाता है। तो इंडिया वो क्रेडिट नहीं दे रहा, तो ट्रंप भी देखिए ना अपनी इंसल्ट फील कर रहा है जिस तरीके से वहां मीडिया ट्रंप के बारे में बातें कर रहा है। ठीक है। मसूद साहब, इंडिया की अभी बात चली रही है तो हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात जब हुई और दौरा अमेरिका हुआ उसके बाद से भारत जो है वो बहुत तिलमिलाहट का शिकार है और वो नाराज नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि वो असल में वो जो बता रहे हैं, जो G7 की मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी को इनवाइट किया कि आप वाशिंगटन आए हैं, जी। लेकिन वो गए नहीं वहां पे। उन्होंने बल्कि अपने एक तकरीर में भी कहा, जब इंडिया में थे तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गया नहीं। तो उनको शक था कि कहीं मेरी मुलाकात ये फील्ड मार्शल से न करवा दो तो मेरे लिए बड़ी एम्बेरसमेंट हो जानी है।
तो दैट्स वाई वो वहां पे गए नहीं, तो वो भी माइंड किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। अब फिर जिस तरह मैंने आपको बात की है कि फील्ड मार्शल का अभी ऑब्सेशन है इंडिया में, कि इनका नाम लेके अभी जिस तरीके से वहां बातें होती हैं, देखें कि जब आप क्लैरिटी के साथ, जब अपने दिल से बात करते हैं, जब आप एक्सप्लेन करते हैं टू जी नेशन थ्योरी, जिसके बुनियाद ही पाकिस्तान है, उन्होंने उस बात की वो बात की है, वही कायद आजम ने की है, वो सर सैयद अहमद खान ने की है, वो सर आगा खान ने बात की है, और वो अल्लामा इकबाल ने बात की है, और उसी पे दो दो कौमें बनी थी। सवारकर जो है बीजेपी के जो आरएसएस के हेड है, उन्होंने 1937 में कह दिया था हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस, और जी इसी तरीके से बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिश थी, तो वो तो एक बड़ी हकीकत थी। फिर हम जब कहते हैं कश्मीर इज अवर जगलर वैन, तो इसमें तो शक ही नहीं है कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान इज इनकम्प्लीट, तो उस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। और इंडस वाटर ट्रीटी की जब बात आती है, तो देखें वो पाकिस्तान की, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, एक बूंद पानी हम आपको लेने नहीं देंगे, तो उसमें भी हमारा एक रिजॉल्व है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का रिजॉल्व है। फील्ड मार्शल ने बड़े वाजे तौर पे कहा कि अगर ऐसा करोगे तो फिर इसका हमारा जवाब भी हमारा तैयार है। सो दैट्स वाई एक आप समझ ले एक टेरर है इनका नाम इंडिया में, जी क्योंकि आप देखें कि इस चीफ के पास स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, उनके पॉलिसी जो गाइडलाइंस थे अफगानिस्तान के बारे में क्लियर है, ईरान के साथ क्या है, इंडिया जी के साथ हमने किस तरह खड़ा होना है, और वो हमने साबित किया है। कोई अपॉलॉजीज नहीं करने हैं। हार्ड स्टेट पाकिस्तान बन चुका है। जिस तरह अफगान रेफ्यूजीज पे डिसीजन और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो देखें, वरना हम पिछले 30-40 सालों से देख रहे हैं हर साल एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हो रही थी। जी सो देयरफॉर हम रूल्स एंड रेगुलेशन, हार्ड स्टेट गवर्नेंस और ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है, तो गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा रोल है, और मिलिट्री, यकीनन मिलिट्री डिप्लोमेसी एक बड़े इफेक्टिव रोल इसमें शामिल। जी मसूद साहब, लास्ट में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि ओवरऑल जो है हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसके ताल्लुकात को आप कैसा देख रहे हैं? अभी देखें कि जो अब मैंने बताया कि बैलेंस यहाँ खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ चुका है, और जो इंडिया समझता था कि मैं एक नेचुरल लीडर हूँ यहाँ पे साउथ एशिया में, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का कंसेप्ट था, मैं डिक्टेट करूंगा, मेरी बात चलेगी, छोटे ममालिक हैं, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान वॉज द वन कंट्री जो सामने खड़ा था। जी लेकिन जब मार के हक हुआ, बुनियाद में महसूस हुआ, तो वो जो हवा जो थी वो गुब्बारे से हमने निकाल दी है। अब पाकिस्तान आया है, रीजनल नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे आया है, और दुनिया पाकिस्तान को देख रही है एज ए यहाँ पे रीजनल जो एक स्टेबलाइजर के तौर पे, कि ये पाकिस्तान की बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। पाकिस्तान ने साबित किया अपने से 5-6 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दिए। तो जितने ममालिक हैं, आप बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, मालदीव्स को देख लें, नेपाल को देख लें, इन सब के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात है। दे आर नो लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को देख रही है, इस तरह ये ममालिक भी पाकिस्तान को देख रहे हैं, और पाकिस्तान यकीनन चाहेगा कि पीस एंड स्टेबिलिटी तमाम ममालिक में हो, और जाके पीस एंड स्टेबिलिटी स्पेशली जब हम अफगानिस्तान में होगी, तो हम भी चाहेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी होगी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। बस आपसे एक बात और पूछनी है, क्योंकि आप जो हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं, इस वक्त पाकिस्तान को खुद क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें तो राइट साइड पे है। जिस तरीके से देखें, इस मार के हक में और बुनियाद मरसूख के दरमियान इंडिया का वन ऑफ दी अटैक करने का मकासद में ये शामिल था कि यहाँ पे पोलराइजेशन है, पोलिटिकली डिवाइड लोग हैं, लोग फौज के खिलाफ है, बड़ा मौका है, स्ट्राइक करना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह कौम मुत्तहिद थी, अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी रही। नो तो डाउट। अभी भी यही है कि हम चाहेंगे पोलराइजेशन ना हो, पॉलिटिक्स हर एक अपनी करे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान की मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। जो कुछ चंद लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने चाहते हैं, आप सियासत अपनी बिल्कुल करें, लेकिन पाकिस्तान के कास्ट पे न करें। पाकिस्तान है तो हम हैं। बेशक, बेशक। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल सही बात उन्होंने की कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को इसी तरह कायम दायम रखे, और हमारी जो अवाम है, हम सब का सर इसी तरह फ़ख्र से बुलंद रहे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।